फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतराल में दूसरा अध्याय हुसैन की अपनी जवानी, जो लिखा गया है मकबूल फिदा हुसैन द्वारा। अपनी जो स्मृतियों पर आधारित है, उनका खुद का स्वयं आत्मकथात्मक शैली में। इस पाठ में दो भाग हैं, एक तो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, एक है रानीपुर बाजार। मैं दोनों भागों की आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं हुसैन की अपनी जवानी, पहला भाग, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बातचीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा, राजा मराठा प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देते हैं। देखिए, इतना जो मैंने आपको पढ़ाया पैराग्राफ, इसमें से क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको समझ में आए कि जो पैराग्राफ में पढ़ा हमने उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हुसैन जी ने अपनी आत्मकथा के जरिए किन यादों को प्रकट किया है, तो आंसर आएगा अपनी बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल की यादों को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ौदा स्कूल में दाखिला होने से पहले मकबूल का दिन कैसे बीतता था? दिन भर दादा के कमरे में बंद रहकर। तीसरा क्वेश्चन, मकबूल को दिन भर अपने दादा की यादों में खोया देखकर उसके पिता ने क्या किया? इसका आंसर, उसके चाचा को उसे बड़ौदा छोड़ आने का हुक्म दिया। चौथा क्वेश्चन देखिए, बड़ौदा शहर में महाराजा का क्या नाम था? महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। पांचवा क्वेश्चन, महाराजा की मूर्ति के गले में किसके मेडल हैं? दौलते बरतानिया के मेडल। अगला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, दारुल तुलबा। दारुल तुलबा कहते हैं छात्रावास को। दारुल तुलबा छात्रावास मदरसा हुसामिया सिंह बाई माता रोड गैडी गेट, ये उसका छात्रावास का एड्रेस है, पूरा का पूरा पता है। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुंडे, सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। मौलवी अकबर, धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशवलाल गुजराती, जबान के क्लास टीचर। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमम खान बैंड मास्टर, बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए। एक डभोई का अतर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बंबई में और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। तालाब के किनारे कौन सा स्कूल था? सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। वहां स्काउट मास्टर कौन थे? मेजर अब्दुल्ला पठान। मकबूल को अब तक क्या याद था? बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। बंबई पहुंचकर कोट पतलून तथा पीली धारी की टाई का त्याग करने वाले उसके मित्र अब क्या हैं? एक मस्जिद के मेंबर। उस बोर्डिंग स्कूल के संचालक का क्या नाम था? जीएम हकीम अब्बास तैयब जी। यह 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली, डभोई के अत्तार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुस्क के अतर में डूबे, गुणों के भंडार। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कंबर हुसैन, शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त
अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खींची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं और सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप में के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। इसके देखिए क्वेश्चन आंसर इस पैराग्राफ के जो हमने पढ़े हैं गद्यांश के ऊपर। मकबूल के उस मित्र का क्या नाम है जो डभोई में सेंट का व्यापार करता है? मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली। मकबूल मित्र अरशद की शारीरिक बनावट कैसी थी? अरशद का शरीर कसा हुआ पहलवानी जिस्म था। मकबूल के मित्र अब्बास अली फिदा का व्यक्तित्व कैसा था? अली फिदा वक्त के पाबंद और खामोश तबीयत वाले व्यक्ति थे। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर का नाम बताइए। फोटोग्राफर लुकमानी। मकबूल के किस मित्र को कुश्ती व दंड बैठक का शौक था? हामिद कंबर हुसैन। ये हमने जो ऊपर गद्यांश पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन आंसर। अगला गद्यांश पढ़ रहे हैं, देखिए। मकबूल ने खेलकूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। उसमें एक फारसी शेर था, कस्बे कमाल कुन की अजीजत कहाँ सवी, बस बे कमाल नियारजद अजीजे मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को नहीं जीत सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। मकबूल किस खेल में अव्वल थे? हाई जंप में। मकबूल को मास्टर मोहम्मद अतहर ने किस कार्य के लिए 10 में से 10 नंबर दिए? बोर्ड से चिड़िया की हूबहू नकल करने पर। अब्बास तैयब जी गांधी जी की सालगिरह पर उनके द्वारा किए गए किस कार्य से खुश हुए? ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बना देख। 2 अक्टूबर के लिए मौलवी अकबर द्वारा तैयार भाषण मकबूल को किस तरह प्रस्तुत करना था? अभिनय के साथ। मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। चलिए हम हुसैन की यादें इसी में ही दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बा मशक्कत भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीजों की कीमत याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते। गले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। देखिए ऊपर गद्यांश जो हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन आंसर। मकबूल के चाचा का क्या नाम था? वे क्या करते थे? मुराद अली एक जनरल स्टोर संभालते थे। मकबूल के पिता क्या कार्य करते थे? करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे। मकबूल को छुट्टी के दिन क्या कार्य करना पड़ता था? मुराद अली के जनरल स्टोर पर बैठना होता था। चौथा क्वेश्चन, जनरल स्टोर व कपड़े की दुकान न चलने पर मुराद अली ने कौन सा बिजनेस शुरू किया? तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां शुरू किया। पांचवा क्वेश्चन, चाचा की दुकान पर बैठे बैठे लेखक बिजनेस तो न सीख पाया, लेकिन किस कार्य में माहिर हो गया था? गले के हिसाब किताब में। अगला
गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए, जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया। मकबूल ने पीपरमेंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर में गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे और बांटे जाते। अब देखिए अगला इसका क्वेश्चन आंसर। मेहतरानी लेखक की दुकान पर क्यों आती थी? कपड़े धोने की साबुन की टिकिया लेने। मेहतरानी द्वारा अपना स्केच बनाते पकड़े जाने पर मकबूल ने मेहतरानी से वह स्केच कैसे वापस लिया? मेहतरानी को पीपरमेंट की एक गोली थमाकर। मकबूल ने दुकान पर बैठे बैठे कैसे स्केच बनाए? घूंघट किए गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए पेंच वाली पगड़ी का स्केच, बुर्का पहने औरत और बच्चे के बकरी का स्केच। मकबूल ने दुकान के आगे से क्या गुजरते देखा? फिल्मी इश्तिहार का एक तांगा गुजरते। उन दिनों कैसी फिल्मों का जमाना था? साइलेंट फिल्मों का। अगला गद्यांश पढ़ने जा रही हूं मैं। देखिए, कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खींची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते? मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंग वाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी तो बेटे को गले लगा लिया। देखिए, जो गद्यांश पढ़ा है उसके अंदर से पहला क्वेश्चन, फिल्म इश्तिहार किस तरह के छपे होते थे? रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की फोटो के साथ। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का इश्तिहार देख मकबूल को क्या सूझी? उसकी ऑयल पेंटिंग बनाने की। उस ऑयल पेंटिंग को बनाने के लिए मकबूल ने क्या किया? ऑयल कलर ट्यूब खरीदने के लिए अपनी 2 किताबें बेच डाली। मकबूल की पेंटिंग देख फिदा पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रसन्नतापूर्वक उसे गले लगा लिया। मकबूल ऑयल कलर खरीदने कहाँ पहुंचा? अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर। आगे का देखिए, आगे का गद्यांश। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सर्राफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गोआश वाटर कलर। बस इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैग बांड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक, रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। इंदौर के सराफा बाजार में लैंडस्केप बनाते हुए उनकी मुलाकात किससे हुई? बेंद्रे साहब से। मकबूल को बेंद्रे साहब की पेंटिंग करने की कौन सी टेक्निक पसंद आई? टिंटेड पेपर पर गोआस वाटर कलर से पेंटिंग बनाने की तकनीक
वैगबॉन्ड क्या था? 1933 में बेंद्रे द्वारा कैनवस पर बनी एक बड़ी पेंटिंग। इस पेंटिंग में किसकी झलक लाने का प्रयास किया गया? सूरा ओडेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक। बड़ौदा पहुंचकर वे किसके डीन बन गए? फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने मुंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने में इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि ये आर्ट का सुगल राजे महाराजों और अमीरों की अय्यास दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की तरफ पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेटे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। देखिए अब जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर। मकबूल फिदा ने अपनी पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से की? इंदौर जैसे शहर से। बेंद्रे से मुलाकात का अब्बा पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरे ही दिन बंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अपने पिता के किस निर्णय पर मकबूल को ताज्जुब होता है? पुराने विचारों के उनके पिता ने कैसे उन्हें आर्ट सिखलाने का निर्णय लिया होगा? अब आर्ट का शौक राजा महाराजा के महलों से निकलकर कहाँ जा पहुंचा था? कारखानों की दीवारों तक। बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, ये शब्द किसने किससे कहे? फिदा ने अपने पुत्र मकबूल से कहे। तो हमने आज ये पढ़ा है हुसैन की यादों की कहानी। ये पाठ है जिसके लेखक है मकबूल फिदा हुसैन और अंतराल में ये दूसरा अध्याय है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।